हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बेसिकली दिस वीडियो विल बी द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th एनसीईआरटी। स्टूडेंट, इससे पहले हमने प्रीवियस जो वीडियो दी थी उसमें इंट्रोडक्शन दिया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। जिन स्टूडेंट ने ये इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 में ओके। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ओके। तो नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। स्टूडेंट, आपको करेक्ट वर्ड यूज करना है जो ये ब्रैकेट्स में आपको गिवन है ओके। फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। स्टूडेंट, इन्होंने ये नहीं बोला है कि रेडियस क्या होगी, इन्होंने बोला है कि ऑल सर्कल्स आर। अब आपको ये बताना है क्या होगा। एक तो ये सर्कल है और स्टूडेंट एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो सर्कल। अगर वो ये बोलते ऑल सर्कल्स आर हैविंग सेम रेडियस, उस केस में स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते ओके। शेप इक्वल है, साइज डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये छोटा ये बड़ा, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो उस केस में क्या होगा? सिमिलर ओके। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर्स के बारे में स्टूडेंट, सभी स्क्वायर क्या होंगे? उन्होंने अगर वो ये बोलते ऑल स्क्वायर्स आर हैविंग सेम साइड, इट मींस एक ये स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट एक दूसरा स्क्वायर ये है, इसकी साइड क्या है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। उस केस में ये दोनों स्क्वायर्स क्या होते हैं? उस केस में ये दोनों स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। उस केस में ये दोनों स्क्वायर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ऑल स्क्वायर्स, उन्होंने ये नहीं बोला कि हैविंग सेम साइड, उन्होंने बोला ऑल स्क्वायर्स। अब तो मैं बात करूंगा, एक तो ये स्क्वायर ले लिया मैंने और स्टूडेंट एक ये ले लिया। अब बताओ, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, उस केस में स्टूडेंट ये सिमिलर होंगे ओके। मैं बात करूंगा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर ओके। तो ये क्या होगा? सिमिलर ओके। सो नेक्स्ट, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। स्टूडेंट, अगर एक बात बताओ आप, इन्होंने बोला है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस। स्टूडेंट, अब एक बात, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केल ट्राइंगल्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें स्टूडेंट सभी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? इक्विलेटरल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। स्टूडेंट, आप ये कहो सर आइसोस्केल्स क्यों नहीं आया? तो देखो, आइसोस्केल्स के बारे में बात करते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर। स्टूडेंट, सिमिलर होने के लिए आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन सी? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मैं बोलूंगा ये सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर नहीं होंगे। बात सुनिए स्टूडेंट, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है ओके, और ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है। आप सपोज करो स्टूडेंट ये 50 है
और ये भी 50 है। क्यों? ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ये आ गया 80। एनी प्रॉब्लम? और ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये 80 है, ये 80 है। ओके, अब ये कितना आ गया? ये 20 आ गया। क्लियर है? आप बोलो सर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है और ये 8 और 10। स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है। 4/8 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। इट मींस AB अपॉन PQ 1/2 आएगा, AC अपॉन PR 1/2 आएगा एंड BC अपॉन QR भी 1/2 आएगा। इट मींस द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? देखिए एंगल A Q के इक्वल है। अब ये क्या है? एंगल B, एंगल B क्या एंगल R के इक्वल है? नो, इट मींस एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल R। एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल P, इज नॉट इक्वल टू एंगल P। सो ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल PQR। चेक कर लो, ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे। स्टूडेंट, ऑल पॉलीगन्स आर सिमिलर। हो भी सकते हैं और नहीं भी। पॉलीगन्स, क्या पॉलीगन, सभी पॉलीगन सिमिलर होंगे? हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या आप जानते हो रेगुलर पॉलीगन के बारे में? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन स्टूडेंट, जो रेगुलर पॉलीगन होंगे ना वो तो सिमिलर होंगे। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? स्टूडेंट, रेगुलर पॉलीगन होता है इक्को एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्को एंगुलर और इक्विलेटरल जो भी होंगे वो रेगुलर पॉलीगन होंगे। इक्को एंगुलर क्या होता है? उसके सभी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्विलेटरल क्या होता है? सभी साइड इक्वल होंगी। तो मैं ये बोल सकता हूं ऑल पॉलीगन्स आर सिमिलर बट दे हैव रेगुलर पॉलीगन। क्या होने चाहिए? रेगुलर पॉलीगन होने चाहिए। इट मींस ऑल रेगुलर पॉलीगन्स आर सिमिलर। ओके, सभी रेगुलर पॉलीगन क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर है? अब स्टूडेंट, मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक ये ट्राइंगल है MNP और दूसरा ट्राइंगल है KLR। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इट मींस 60 डिग्री के एंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कौन से ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। तो आपको साइड इक्वल बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं ट्राइंगल MNP is the similar triangle KLR। ये दोनों सिमिलर होंगे। आप कहें कैसे? आप एक बात बोल सकते हो, सर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल से बता दिया कि ये सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं किया। अब आप कहेंगे सर साइड का रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए। थोड़ी देर में मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 में बताऊंगा
कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड के रेशियो का ज्ञान नहीं है, लेकिन तीनों एंगल आपस में इक्वल है, साइड के रेशियो का ज्ञान नहीं है, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तब तब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा और इक्वल होगा। और ये प्रूव करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 में। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोस्केल्स नहीं आएगा, आइसोस्केल्स आप नहीं बोलोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलोगे। क्लियर है? वो मैंने आपको इतना बताया यहां पे, ये आइसोस्केल ट्राइंगल थे, ये और ये, लेकिन सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल था, लेकिन फिर भी सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना चाहिए। तो देखो, ये 80 है, ये 80 है, ये 50 है। 50 कहां है? ये 50 है, कहां है 50? क्लियर है? इसलिए हम बोलेंगे कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, इसे रफ करते हैं। क्लियर है? रफ करते हैं इसे, और जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए उसे रफ में आप राइट डाउन कर सकते हो, रफ में कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। आप याद रखना, टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। कब सिमिलर होंगी? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या आएगा इसमें? इक्वल आएगा। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल और हैविंग द सेम रेशियो। कुछ भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल दे रखा है तो प्रोपोर्शनल लिख दो, प्रोपोर्शनल। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक और रफ कॉपी। Students, now question number 2. Give two different examples of pair of first similar figures. Students, similar figure में आपको 3 examples देने हैं। First, circles, two circles having different radius, 1 centimeter and 1.5 centimeter. Okay, these two circles are similar. Okay, second example, the circle or square. Square 1 centimeter and another square taking 2 centimeter. Okay, so these Squares are similar. Third, similar figure, similar. Third, equilateral triangle. Equilateral triangle. A, B, C, 60 degree, 60 degree, and ये भी 60 degree. And we take another triangle, but it is a equilateral. P, Q, R, 60 degree, 60 डिग्री, 60 डिग्री। साइड स्टूडेंट सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। चेक कर लो, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है? सिमिलर, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है।
अब सेकेंड उन्होंने क्या बोला है, नॉन सिमिलर फिगर्स। फर्स्ट एक तो आप सर्कल ले लीजिए और एक ले लेते हैं क्या, स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, सर्कल। सिमिलर थोड़ी है ये। सेकेंड स्टूडेंट आप एक स्क्वायर ले लीजिए, आप एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर, और एक दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ओके। थर्ड एक आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल, और another we take parallelogram। ओके स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट सिमिलर, ऑल ट्रिपेजियम आर नॉट सिमिलर। अगर वो सिमिलर होंगे तो फर्स्ट कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स are proportional or equal। स्टूडेंट जब दो रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम सिमिलर होंगे तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करेंगे, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होंगे। या मैं ये कह सकता हूं ऑल रेगुलर फिगर्स आर सिमिलर। जो रेगुलर फिगर होंगे ना, रेगुलर फिगर, वो भी सिमिलर होंगे। अब रेगुलर फिगर इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल। जो इक्विएंगुलर का मतलब समझते हो, सभी एंगल इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल का मतलब समझते हो, सभी साइड इक्वल होंगी। ओके, सो ऑल दीज टाइप्स फिगर्स आर रेगुलर फिगर and all regular figures are similar। okay, so now before pause the video, write down in your notebook or rough। students, question number 3, state whether the following quadrilateral are similar or not। student, similar होने के लिए first corresponding angles are equal, angles are equal। okay, second, the ratio of the corresponding side sides are proportional or equal। okay, पहली बात स्टूडेंट, अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो RS अपॉन DC इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3, इट मीन्स 1 अपॉन 2। ओके, SQ अपॉन CB is equal to 1.5 upon 3, it means 1 upon 2। QP upon BA is equal to 1.5 upon 3, it means 1 upon 2। PR upon AD, it means 1.5 upon 3, it means 1 upon 2। स्टूडेंट, इन सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। चेक कर लो क्या आपकी फर्स्ट
द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल और इक्वल। ये तो फुलफिल कर रहा है, क्या ये भी फिल कर रहा है स्टूडेंट? ये एंगल ए, ये वाला एंगल ए है, क्या एंगल पी के इक्वल है? इज नॉट इक्वल टू पी। चेक कर लो, एंगल गिवन ही नहीं है, क्या है? ओके, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट? क्यू। ओके, जब ये दोनों एंगल्स आपस में डिफरेंट है तो मैं क्या कह सकता हूं? गिवन quadrilaterals are not similar. Okay, so given quadrilateral are not similar okay because corresponding angles are not equal. Okay, so students, यहां तक आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी।